हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो यह वीकली सेक्टर एनालिसिस जहाँ पे हम एक जो ऑलरेडी हमने सेक्टर फाइंड आउट करके रखे होते हैं उनके स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। अब हमने कौन से सेक्टर्स की आज करने जा रहे हैं वो है रियलिटी। इसके पहले हमने ऑलरेडी बैंक निफ्टी और आईटी का सेक्टर एनालिसिस करके रखा है, आपको जाके आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। लेकिन ये सेक्टर हम चुनते कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस, जहाँ पे हमने सबसे पहले फिल्टर आउट करते हैं सेक्टर, फिर सेक्टर में से स्टॉक्स। तो उसके लिए प्लीज़ जाके आई बटन में दिए गए वीकली मार्केट एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं रियलिटी में ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ही तेज़ मोमेंटम है। क्योंकि मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ और मुझे चाहिए होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बना सकूँ, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो मोमेंटम मुझे हमेशा ही हेल्पफुल करता है इन डिटरमाइनिंग लाइक विच स्टॉक्स और सेक्टर टू पिकअप। ये है सेक्टर वाइज रेटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्स दिए और भी सेक्टर के नाम दिए। तो इसमें से रियलिटी और आईटी ऐसे 2 सेक्टर है जिनकी 7 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसका मतलब है कि इनमें इनका प्राइस पैटर्न और इनका मोमेंटम बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन देम 7 स्टार रेटिंग। अब ये रेटिंग का क्या फंड है, तो रेटिंग एक्चुअली आजकल हम हर चीज़ रेट करते, चाहे ओला उबर हो, चाहे एसी फ्रिज। तो एक प्रकार से हमको प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी पता चलती है कि किस प्रकार का प्रोडक्ट है, उसकी क्या इफ़िशियंसी है। तो इस रेटिंग से ही, इस एकमात्र चार्ट भरे से ही देखने से मुझे 2 सेकंड में पता चल जाता है कि लाइक कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मंडे से मैं किस सेक्टर में जाके ट्रेड करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी, चाहे वो 3 स्टार हो, 5 स्टार हो और 7 स्टार हो, मैं बैंक निफ्टी सबसे पहले करता हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सारे सेक्टर को ड्राइव करता है। ये बैंकिंग सेक्टर डिटरमाइन करता है कि देश की इकोनॉमी कितनी अच्छी प्रोग्रेस या फिर वर्स्ट परफॉर्म कर रही है। ओके, सो दैट्स वाई आई ऑलवेज चूज़ बैंक निफ्टी फॉर सेक्टर एनालिसिस। आईटी का ऑलरेडी हो चुका है। अब चलिए अब देखते हैं रियलिटी में क्या क्या चल रहा है। तो रियलिटी में जैसे कि मैं आपको एक नगेट दे देता हूँ कि शुरुआत में मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि लाइक अगर आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की एनालिसिस कर रही है तो मेक श्योर दैट आप उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखो, सो दैट यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर स्टॉक्स या फिर सेक्टर को या फिर इंडेक्स को, जो भी आप कह लो, उसका आपका व्यू, आपको एक करेक्शन मिलेगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो एक नगेट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नेवर टू लुक एनी चार्ट इन आइसोलेशन, कभी आइसोलेशन में मत देखना। ओके, दैट्स द लाइक बिग नगेट आई हैव जस्ट शेयर्ड विथ यू। तो चलिए देखते हैं लाइक ब्रिगेड में। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी द RSI is above 60 and the ADX and the positive DMI which represent the uptrend is about 20, which indicates that the strength is there in the brigade in monthly time frame। लेकिन कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो यहीं पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये पूरा का पूरा साइडवेज जा रहा है। अगर आप देखें कंटिन्यूसली 4 महीने से ये 600 को क्रॉस करने में विफल रहा है। इट इज़ फेसिंग प्रॉब्लम एंड यू कैन सी लाइक देयर इज़ अ ट्वीजर बॉटम फॉर्म यहाँ पे हुआ है। तो सितंबर का जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं से अक्टूबर ने राइज होना शुरुआत कर दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन लेट्स सी कि ये अक्टूबर कहाँ जाता है, क्योंकि अभी तो बस 1 वीक ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस मुझे दिख रहा है, वहाँ पे साइडवेज मार्केट मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हम सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ये सारे इंडिकेटर्स से भी ज़्यादा हमको प्राइस एनालिसिस पे इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि प्राइस इज सुप्रीम। प्राइस डिटरमाइन करती है कि ये इंडिकेटर कैसे चलेंगे, ना कि इंडिकेटर डिटरमाइन करती है ये प्राइस कैसे चलेंगी। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑलवेज सेड दैट प्राइस इज द सुप्रीम थिंग। वीकली पे आते तो वीकली पे यू कैन सी दैट देर इज़ अ डार्क क्लाउड कवर एंड पोस्ट दैट देर इज़ अ लॉन्ग बेरिश कैंडल, और वहीं से फिर जो यहाँ पे आप फिर से ट्वीजर बॉटम देख सकते हैं और अच्छा खासा एनगल्फ हो चुका है, लेकिन वॉल्यूम उतना खास नहीं। ये जो वॉल्यूम के ऊपर ब्लू कलर की लाइन जा रही है
30 डेज़ की मूविंग एवरेज है और उतनी कोई खास वॉल्यूम हमको इस हफ्ते में दिखा नहीं। और RSI भी देखे तो चॉपीनेस में 60-40 और वो भी थोड़ा सा वीक है। और ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, फिर उसके बाद एक फॉल हो रहा है, तो स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज हो रही है वीकली टाइम फ्रेम में। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI ने 40 पे सपोर्ट लिया है, विच इंडिकेट्स लाइक हाँ ये थोड़ा सा इसने मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें तो वॉल्यूम उतना खास नहीं है कैंडल स्टिक पे, और यहाँ पे एक गैप अप हुआ था जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पे ऊपर वाला रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ब्रिगेड मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि ग्रैंडफादर जो कि मंथली टाइम फ्रेम को हम कहते हैं, ग्रैंडफादर के अलावा बाकी फादर और सन दोनों चॉपीनेस में है। सो आप इसको अवॉइड करो। कोई खास आपको इसमें मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन अगेन आई एम लाइक एक स्मूथ राइट जिसे कहते हैं वो आपको ब्रिगेड में नहीं मिलेंगे, तो यू कैन अवॉइड इट। DLF में आते हैं तो DLF इज़ अ कप पैटर्न एंड विच ब्रोक आउट एंड द एंट्री पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू वाज 540। अभी 548 पे चल रहा है, विच इज़ नॉट गॉन टू फार एंड दिस इज़ द टाइम टू एंटर इन टू DLF एंड यू विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। यू कैन सी इन ऑल दी टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली एंड डेली, तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबव 68, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और यहाँ पे वीकली पे तो यू कैन सी जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी भी हुई है। तो इसका टारगेट भी आपको बता देता हूँ, ये करीबन 1100 पॉइंट तक रीच करेगा DLF। तो गेट रेडी फॉर गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन DLF एंड दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। लाइक दिस इज अ मल्टी बैगर स्टॉक, it's a cup pattern, so it's a wealth generating stock. So I hope you need to enter into DLF। डेली पे आते हैं तो डेली पे देखो किस तरीके से एक दिन में इतना ज़्यादा बाइंग किसी ने किया, और वॉल्यूम के साथ सिर्फ कैंडलस्टिक बड़ी नहीं बनी है, तो लाइक वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम कौन करता है, कौन लेता है इतना बड़ा वॉल्यूम? हम जैसे छोटे पर्सन इतना बड़ा वॉल्यूम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उसको 1 इंच भी नहीं हिला सकते। ये किसी DI या FIs ने यहाँ पे एंट्री ली है, दैट्स वाई यू कैन सी सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विथ लॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड लुक एट ADX किस तरीके से फॉल हो रहा था, अब जाके 20 पे सपोर्ट हो रहा है ले के, और पॉजिटिव DMI तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और तीनों टाइम फ्रेम पे RSI के साथ साथ DMIs और ADX भी राइज हो रही है। तो एक नगेट और आपको दे देता हूँ, सेकंड नगेट, व्हेन द RSI इज अबाउट 60 एंड द ADX इज राइजिंग along with the positive DMI, it's a deadly combination। that means आपकी winning probability बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी इट्स अनदर लेवल। सो आई एम वेरी बुलिश, और मैं खुद जाके DLF में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और क्योंकि ये कप पैटर्न है तो मुझे कप पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। गोदरेज में आते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में तीनों टाइम फ्रेम RSI 60 पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, मंथली पे तो चॉपीनेस पे है, और यहाँ पे जो प्रीवियस जो हाई था उसका वो अभी तक उसने क्रॉस नहीं किया है। सो और वही जो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था वही आसपास उसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग हमको एक हफ्ते में ही देखने के लिए मिला, तो इसको हमको वॉच लिस्ट पे रखना पड़ेगा। वंस इट क्रॉस वीकली RSI अबाउट 60, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट यू लाइक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गोदरेज, क्योंकि लुक एट यहाँ पे डबल बॉटम भी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ओके यहाँ पे, और ये किसके आसपास ले रहा है, तो ये वैल्यू एडेड जोन है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की ना, मेरे हर एक चार्ट में आपको कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी ब्लैक और कभी ऑरेंज कलर के लाइंस मिलेंगे। तो ये मैंने फालतू में सिर्फ कलर ऐसे ही नहीं दिए, उसका हर एक चीज़ का एक मतलब है। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये एक वैल्यू एडेड एरिया है। वैल्यू एडेड एरिया उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइम किसी स्टॉक ने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिया होता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे आसपास ही उसके 1467 के आसपास ही वो सपोर्ट लेके फिर से राइज हुआ, अभी फिर से वो 2 बार, तो यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है। और वॉल्यूम भी देखो 30 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, जो प्रीवियस टू प्रीवियस है डॉजी पे, और इट इज़ अबाउट टू क्रॉस 60, और ADX और DMI इज़ अबाउट 20, विच इंडिकेट स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है। डेली पे आते हैं तो डेली पे वॉल्यूम देखो कंटिन्यूसली फ्रॉम द 5 days समबडी इज़ बाइंग
somebody is buying in huge quantity and some, और इतना बड़ा वॉल्यूम जब होता है ना, वॉल्यूम मतलब क्या, तो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कौन बाय करते, तो आप और मेरे जैसे लोग नहीं बाय करते। हम बहुत छोटे रिटेलर्स हैं यार, हम इतना मार्केट को 1 इंच भी नहीं हिला सकते। 1 इंच तो 1 इंच भी बहुत बोल दिया। एक तो ये कोई तो भी बिग फिश हैज एंटर इनटू गोदरेज, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस। RSI जस्ट क्रॉस्ड on daily above 60. Okay, so Godrej, yes, I am interested and you should also invest into Godrej. Okay, IBR real estate में आते हैं। Grandfather is choppy, but there is a base formation that is happening, but like again I am telling you, like जब तक ये इसका resistance cross नहीं होता, value added area जो है उसका 91.95, जो कि ऑलमोस्ट 92 को जब तक क्रॉस नहीं करता, इसको IB रियल एस्टेट को अवॉइड करना। मंथली वीकली पे इसने 60 अबव गया, लेकिन फिर सपोर्ट लिया और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब तक ये 91 को क्रॉस ना करे ना, तब तक मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और फालतू में थोड़ा महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे, रादर देन लाइक माइंड में वो एक स्टॉप लॉस वाला एक फियर साइकोसिस जिसे कहते हैं, वो हमको लेके नहीं चलना होता है। तो एक स्मूथ राइड हो तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए थोड़ा महंगे में बाय करेंगे, सस्ते से बाय करने से अच्छा। लोधा में आते हैं, तो लोधा में ग्रैंडफादर एंड फादर इज अबव 60 विच इंडिकेट्स लाइक इन मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम मोमेंटम इज़ देयर, डेफिनेटली देयर। अब आते हैं, ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं, लेकिन वीकली पे अगर देखें, एक मिड टर्म में देखें तो RSI इज़ अबव 60 अलॉन्ग विद ADX इज़ आल्सो अबव 20 एंड ADX इज़ अबव 20 विच इंडिकेट की स्ट्रेंथ भी है और वॉल्यूम भी काफ़ी बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे इसको 38 जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसका रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो लाइक मैं लोधा में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लाइक क्योंकि डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई, और काफ़ी सारा चौकी जोन में है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको वॉच लिस्ट में भी रखना पसंद नहीं करूँगा, मैं अवॉइड करूँगा। एक जब हमारे जो सर है ना, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, आई वांट टू शेयर विथ यू, कि हमेशा वो ये सोच के चलते थे कि ऐसे स्टॉक्स जिसमें पैसा तो बन रहा है, लेकिन क्या उनके टीचर्स ऐसा ट्रेड लेंगे जहाँ पे दिमाग को शॉर्ट हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की चांसेस हो और डेटा कम हो, मतलब थोड़ा सा भी अगर माइंड में कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल भी उस ट्रेड में जाना ही नहीं हमको। ओके, बिल्कुल भी नहीं जाना। ओबेरॉय रियलिटी में आते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी लाइक 0.5 पे सपोर्ट लेते हुए एक कंसेप्ट है कैंडल स्टिक्स में, ब्लेंडिंग द कैंडल। तो यहाँ पे जब मैं सितंबर मंथ और अक्टूबर मंथ के कैंडल को ब्लेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्पिनिंग टॉप मिलता है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी है और लाइक बायर और सेलर के बीच में इंडिसीजन बहुत ज़्यादा है। RSI अबाउट 60 एंड द ADX इज राइजिंग अलोंग विद द पॉजिटिव DMI, डेडली कॉम्बिनेशन इन मंथली टाइम फ्रेम, बट वी डू ट्रेडिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड नॉट ऑन मंथली। तो यहाँ पे जो है, अभी अगर आप सितंबर का कैंडल स्टिक देखो, डॉजी के बाद क्या बना है, तो वहाँ पे शूटिंग स्टार बना है और अभी हैंगिंग मैन हमको एक हफ्ते में दिख रहा है। ओके, 0.5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लेते हुए। वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक एक अच्छा खासा हैंगिंग मैन, फिर बेरिश फिर लॉन्ग बेरिश कैंडल, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल काइंड ऑफ लाइक पियर्सिंग कैंडल है, फिर से जाके उसने एक हैंगिंग मैन बनाया है वहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो RSI को सपोर्ट लेना चाहिए था, अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया होता 0.5, ये वाला सपोर्ट जो कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लाइक 1114 पे था, लेकिन वो उसके नीचे 11 पे क्रॉस कर चुका है, वो भी ब्रेक कर चुका है सपोर्ट इसका, और इस यहाँ पे भी RSI ने ब्रेक कर चुका है। लुक एट द ADX, राइज हो रहा था, हॉल्ट होके एक सीधी लाइन पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, तो ओबेरॉय रियलिटी वीकनेस फील कर रहा है, वो हमको चिल्ला के बता रहा है भाई मैं वीक हूँ,
ओके। तो डेली पे आते हैं, तो डेली पे एक अच्छी चीज़ हुई कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है 40 का और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है जो अभी लास्ट फ्राइडे का है, लेकिन अगेन रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है और फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इवन दो इट इज शोइंग एस 40 सपोर्ट, बिकॉज आई गिव मच मोर इम्पोर्टेंस टू प्राइस पैटर्न rather than indicators. Okay, so I will put this in watch list. I will make sure that जब तक ये 1205 के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं इसे एंटर नहीं करूँगा। फिनिक्स लिमिटेड में आते हैं तो लाइक ग्रैंडफादर एंड फादर इज अबाउट 60 विच इज़ वेरी गुड। मंथली पे देखें तो यहाँ पे सितंबर मंथ में डॉजी एट द टॉप, डॉजी इज़ वेरी इफेक्टिव एट द टॉप व्हेन द RSI इज अबाउट 60. दैट्स द थर्ड important nugget that I am sharing you. These nuggets that I am sharing you, it's out of complete experience from my side, experience of my teachers and their teachers. So this are some of the very crucial and important and secret nugget that I am sharing on YouTube, okay, for which I have paid a very large amount of money to train myself in trading, okay. तो यहाँ पे मुझे हैंगिंग मैन बनते हुए दिख रहा है। अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है, सो पता नहीं ये डॉजीज में कन्वर्ट होता है या किस चीज़ में, ये तो मंथ ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन RSI अभी 60 के ऊपर है। सो लाइक मोमेंटम फिनिक्स लिमिटेड में अभी भी है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे ये पूरा का पूरा बता रहा है मल्टीपल डॉजीज एंड हैंगिंग मैन्स की, यहाँ पे उसको चॉपीनेस फील हो रहा है, साइडवेज जा रहा है और सेलिंग भी हो रही है। RSI अभी भी उसका 60 अबव है, लेकिन वीकनेस उसको फील हो रही है। लुक एट ADX राइजिंग एंड अब जाके वो कर्व मार रहा है। डेली पे तो RSI चॉपी जोन में चला गया है और ADX तो बिल्कुल फॉल हो रहा है, और यहाँ पे DMIs देखो किस एक दूसरे को बिल्कुल टच कर चुके हैं। इसका मतलब क्या, तो नाइदर द बुल नाइदर द बेयर आर एम्पावरिंग ओवर ईच अदर। वो दोनों की पावर इक्वल हो चुकी है और ना ही वो ऊपर जाना चाहता है और वो ना ही नीचे जाना चाहते। तो एक साइडवेज मार्केट हमको फिनिक्स में देखने के लिए मिलेगा, तो अवॉइड फिनिक्स। प्रेस्टीज में आते हैं, तीनों टाइम फ्रेम RSI अबाउट 60, इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन एंड लुक एट ADX राइजिंग इन ऑल 3 टाइम फ्रेम, RSI इज rising. So the nugget which I shared you earlier, that the rise in RSI above 60, ADX rising along with the positive DMI, it's a very deadly combination, काफ़ी ज़्यादा deadly combination होता है और मनी मेकिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर आप देखें तो वीकली पे तो यहाँ रेंज शिफ्ट हुआ है। वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम। मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करता हूँ अच्छे से। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ एक स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद एक शूटिंग स्टार नलीफाई हो चुका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इटसेल्फ, और एक बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे हमको क्लियरली विजिबल है। वीकली पे देखें तो लाइक RSI टेकिंग सपोर्ट, ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI एंड दे बोथ आर अबाउट 20 डेडली कॉम्बिनेशन। एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, इतना बड़ा वॉल्यूम इस वीक में हुआ है। सम बिग फिश हैज़ एंटर इन टू प्रेस्टीज एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी लाइक दिस वॉल्यूम एंड इफ यू लुक एट द रिलेटिव वॉल्यूम्स फ्रॉम द प्रीवियस वीक, तो वॉल्यूम बाइंग साइड पे ज़्यादा है रादर देन सेलिंग साइड पे। सेलिंग पे है लेकिन 30 डेज़ के एक भी टच नहीं कर रहा है। सो लाइक यहाँ पे सेलिंग कम हो रही है और बाइंग ज़्यादा हो रही है। सो व्हाट शुड यू डू, यू शुड बाय। डेली पे भी RSI अबाउट 60 एंड लुक एट द थर्सडे वाला कैंडल स्टिक। यहाँ पे जो वॉल्यूम के साथ क्रिएट हुआ, इतना बड़ा वॉल्यूम किसी ने बाय किया और यहाँ पे गैप अब हो चुका है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। सेलिंग हुई है लेकिन कितनी कम सेलिंग, और एक छोटा सा वहाँ पे शूटिंग स्टार जिसकी बहुत ज़्यादा, इस पर भी थोड़ी सी वॉल्यूम है, 30 डेज़ के मूविंग एवरेज को टच हो रहा है, लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम हमको यहाँ पे दिख रहा है। सो लाइक कीप योर सेल्फ एंगेज इन प्रेस्टीज, यू कैन इन्वेस्ट, और इफ़ यू वांट टू एंटर इट्स द राइट टाइम। शोभा में आते हैं। शोभा में ग्रैंडफादर को प्रॉब्लम हो रही है 60 को क्रॉस करने के लिए, और उसके ऊपर अगर आप देखें तो यहीं पर 740 का प्रीवियस रेजिस्टेंस है एंड लेट इट क्रॉस 740 एंड देन वी कैन एंटर इंस्टेड ऑफ लाइक थोड़ा सा लालची ग्रीडी बन के कुछ 20-30 पॉइंट के लिए
हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसका क्या हो चुका है कि कंटिन्यूसली 6 महीने से ये ऊपर जा रहा था, तो एक रिट्रेसमेंट इसमें भी हमको देखने के लिए मिला। एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि 6 महीने से अगर कोई ऊपर भाग रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाके एक थोड़ा सा हॉल्ट मारेगा, थोड़ा सा पॉज लेगा और नए पार्टिसिपेंट को चांस देगा एंटर होने के लिए। हमेशा ट्रेडिंग में ना 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक बायर सेलर और एक अपॉर्चुनिस्ट, जिसको हम ऑडियंस भी कहते हैं। वो चाहता है मैं कब एंटर करूँ, तो एक बार उसको एक रिट्रेसमेंट लेवल उसको दिखे, वो फिर से एंटर होगा। तब तक के लिए अगर आप देखें, अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका है वीकली में, विच इज़ वेरी गुड। ADX इज राइजिंग, ADX इज अबाउट 20 एंड द पॉजिटिव DMI इज राइजिंग। ADX वॉज फॉलिंग हियर ऑन द मंथली एंड इट गॉट हॉल्टेड। सो लाइक अगर इंडिकेटर्स की बात करें, ऑल वेरी गुड, बट अगर रेजिस्टेंस की, जहाँ जिसको प्राइस पैटर्न, जिसको मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो मुझे कह रहा है कि रेजिस्टेंस है वहाँ पे तो एंटर मत करो। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्राइस पैटर्न को देता हूँ, बिकॉज प्राइस इज़ व्हाट रन्स द इंडिकेटर एंड नॉट द वाइस वर्सा। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दिस। ओके, तो शोभा को फिलहाल में वॉच लिस्ट पे रखो। सनटेक में आते हैं। सनटेक में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही स्थिति है, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा बेहतर है इस वाले शोभा से। अगर आप यहाँ पे देखें तो मंथली पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, और RSI का 60 क्रॉस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है फ्रॉम द पास्ट मंथ्स। सो और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको भी ब्रेकआउट मिल चुका है। सो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ लाइक ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम वी कैन सी हियर। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको क्रॉस हो चुका है, और वॉल्यूम देखो इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम मिल रहा है। तो इस सनटेक में हमको क्या करना है, एंटर करना है। अभी भी हमको काफ़ी सारा 50, 10, 60, 70 तक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली, विच इज़ वेरी गुड। डेली पे तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी है, आई शुड हैव पुट एरो, बट आई थिंक आई फॉरगॉट। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है और 60 गोल्डन 1 रेशो पर सपोर्ट लिया है यार। इट्स लाइक यू शुड एंटर इनटू। ये कंफर्मेशन कर रहा है गोल्डन रेशो, जो इसको गोल्डन रेशो कहते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। दैट्स वन थिंग, वॉल्यूम अच्छा है। सेकंड थिंग, रेंज शिफ्ट। Third thing, and the ADX and the positive DMI is rising. It's a 4th thing. So like multiple things are indicating that yes, my health is good and I am very strong and bullish. So what should you do? You should enter into Suntech as well. So this was all from the reality sector. I hope you value the nuggets that I have shared you, the information that I have provided you। और अगर आपकी कोई भी कंसर्न है, क्वेरीज है, और किसी स्टॉक्स में आप अटके पड़े हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि निकलूँ या रखूँ, तो प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अगर आपकी कोई भी एडवाइस है तो प्लीज़ राइट डाउन इन टू कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स एंड हैप्पी वीकेंड। थैंक यू।